गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एडू। ओके, एक्सरसाइज पे आते हैं। 2.2 एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट दिस एंड दिस। तो हमने सिर्फ वैल्यू फाइंड करके बतानी है। वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? हमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू, हमने एक्स की जगह ये चीज़ पुट करनी है इसमें और इनको बता देना है कि हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है ना। करके देखते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है कि x को पुट करो 0। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ये ना आपका अरेंज नहीं है, x की पावर 1 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है। चाहो तो आप अरेंज कर सकते हो, बेटर रहता है वो, बट अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अरेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पुट करना है? x की जगह पहले 0 पुट करना है। तो ये मेरा 0 से मैं जो भी मल्टीप्लाई करूँ 0 की पावर 2 0, इसे मल्टीप्लाई करूँगी 4 से, वो भी 0 प्लस 3। तो वैल्यू जो आ रही है मेरी आ रही है 3। इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा कि ये 0 है या नहीं, तो मैं नहीं बताऊँगी। इन्होंने कहा वैल्यू निकालो, मैंने निकाल दी। सेकंड पार्ट में मुझे वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू -1 डाल के। एक सेकंड, पॉलिनोमियल देखना है मुझे। पॉलिनोमियल मेरा था पुट करना है मैंने -1, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैं -1 पुट करने जा रही हूँ। -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। -1 से मल्टीप्लाई करूँगी -5 हो जाएगा, माइनस नीचे उतर आया। -1 का जो स्क्वायर है वो 1 होता है, तो 4 × 1 4 प्लस 3। माइनस वाले टर्म्स को हम एक साथ कर लेते हैं। -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। वैल्यू मैंने निकाल दी। थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 की जगह निकालो वैल्यू। x की जगह 2 पुट करते हैं, हो जाएगा 5 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3 10 माइनस 4 × 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 3, तो 10 - 16 प्लस 3। प्लस वाली चीज़ों को पहले कर लेते हैं। 10 + 3 कितना होगा 13 - 16। वैल्यू आ रही है -3। वैल्यू निकाल के दिखा दी हमने। यही पूछा था, ये हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। कह रहे हैं फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पार्ट्स में पॉलिनोमियल्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है। इन सब पार्ट्स में ना आपने P0 P1 एंड 2 पुट करके देखना, यानी कि इन सारे पार्ट्स में आपने जितने भी जो भी वेरिएबल्स हैं उनके अंदर उसकी जगह 0 1 एंड 2 पुट करके शो करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका Py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। मुझे कहा गया है पहले P0 पुट करके दिखाएं, देन P1 एंड देन P2। तो P0 पुट करके देखते हैं पहले। यहाँ पर इन्होंने मेरे से नहीं पूछा कि बताओ 0 है या नहीं, तो मैं नहीं बताऊँगी। सिर्फ इन्होंने कहा है वैल्यू फाइंड करके बताओ। वैल्यू फाइंड कर ली मैंने। अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरा 1 आ रहा है। अगर मैं 1 पुट करूँ तो 0 हो जाएगा प्लस 1, तो ये मेरा आ रहा है 1। ठीक है, देन उन्होंने मुझे कहा है 2 भी पुट करके दिखाओ इसी पार्ट में। -2 प्लस 1। ठीक है,
इन्होंने कहा था मुझे हर पार्ट में ही 0, 1 और 2 करके बताओ, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ही यानी कि इसी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में मैंने 0 भी पुट करके दिखाया है, 1 भी पुट करके दिखाया है एंड 2 भी पुट करके दिखाया है। ठीक है, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही होगा। पार्ट 2 में भी हमें वही सेम प्रोसीजर करना है, पहले 0 पुट करना है, देन 1, देन 2। पहले 0 पुट करके देखते हैं। देखो ये जो कैलकुलेशन है ना कि बहुत ही सिंपल है ना, प्लस माइनस करना है सिंपली आपने। तो आप चाहो तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो ना, मतलब आप एक ही लाइन में ख़त्म कर दो, आपको सारी स्टेप्स एक्चुअली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे ऐसे आप लिख दो, आपने ये स्टेप तो दिखाना ही दिखाना है जहाँ पर आप पुट कर रहे हो। 2 प्लस 0 पुट करा मैंने टी की जगह, देन 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। देन आप सिंपली ये मत दिखाओ दोबारा से 2 प्लस 0, डायरेक्टली लिख दो 2, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आप 9th में हो, जस्ट आपने प्लस करके शो करना है जल्दी जल्दी। यहाँ पर अब मैं ये नहीं करूँगी कि 0 × 2 दिखाऊँ, ज़रूरी नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, तो डायरेक्टली आप लिखते जाओ। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही आएगा, -0 इज इक्वल टू 2 आ रहा है मेरा आंसर जब मैंने 0 पुट करा तो। 1 पुट करके देखते हैं, 2 + 1 + 2, 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3, ये मेरा हो जाएगा 3 + 2 - 1, तो ये मेरा हो जाएगा आई थिंक से 4 आ रहा है। देन हम 2 पुट करके देखते हैं x की जगह, 2 + 2 + 2, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। कंफ्यूज मत हो जाना कि यार मैं यहाँ 2 क्यों लिख रही हूँ, आपको मेन इक्वेशन याद है ना, ये रही मेन इक्वेशन, इसकी जगह ही हमने पुट करके दिखाना है। तो आप चाहो तो हर किसी में जैसे आपने 0 पुट करे, आप ये वाली इक्वेशन जो है ये जो मैंने आपने ये करी है, ये आप दोबारा यहाँ पर लिख सकते हो, हर पार्ट में लिख सकते हो। ठीक है, शुरू करने से पहले, बट बिकॉज मैंने एक जगह लिख लिया तो मैं अब जस्ट आप पुट ही कर रही हूँ। आप क्लैरिटी के लिए और लिख सकते हो, या मैंने डायरेक्टली पुट करके दिखा दिया आपको, मैंने नहीं दिखाया कहाँ पुट करा, मैंने इक्वेशन लिख दी डायरेक्ट। आप चाहो तो वही चीज़, ये देखो मैंने एरो शो कर दिया, आप दोबारा लिख सकते हो। हो जाएगा आपका 4 + 8, 2 × 8 माइनस 2 × 4, जल्दबाजी, 8 इज इक्वल टू 4 + 8 - 8, ये आपका आ रहा है 4। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वैल्यूज़ निकाल के शो कर दी। ठीक है, जल्दी से नोट करना है, नोट कर लो, आपकी स्क्रीन चेंज होने वाली है। थर्ड पार्ट पे पहुँच गए हैं हम। थर्ड पार्ट में भी सिंपली वही करना है, हमने पहले क्या करना है, पहले 0 पुट करके दिखाना है, देन 1 पुट करके दिखाना है, देन हमने 2 पुट करके दिखाना है। ठीक है, अगर मैं 0 पुट करूँ x³ की जगह, x की जगह 0 पुट करना है मैंने, क्यूब, 0 का क्यूब क्या होता है, 0 ही होता है। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, एंड 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। ये भी सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका फोर्थ पार्ट जो है वो ये है, px = x - 1 x + 1। फिर से हमने वही करना है, पहले हमने 0 पुट करना है, देन हमने 1 पुट करना है, एंड देन हम 2 पुट करके दिखाएंगे x की जगह। 0 पुट करके देखते हैं, 0 हमने कहाँ पुट करना है, x की जगह, तो 0 - 1 0 + 1, देखो क्या आ रहा है, 0 - 1 -1, पहले वाले ब्रैकेट में और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 1, ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई, -1 × 1 -1। फिर से इस वाली इक्वेशन में पुट करना है हमने, x की जगह क्या पुट करना है, 1, तो 1 - 1 1 + 1, तो हो जाएगा पहले ब्रैकेट में 0, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2, मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है, ये इसी इक्वेशन में हमने 2 पुट करना है दोबारा। ठीक है, तो x की जगह हम लिखेंगे 2 - 1 2 + 1, पहले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म। ईजी था, आई होप यार क्वेश्चन 2 ईजी लगा होगा आपको सारी एक्सप्लेनेशन के बाद। नहीं लगा तो कोई नहीं यार, यू कैन ऑलवेज़ गो बैक, आप दोबारा से वीडियो पीछे जा सकते हो, देख सकते हो दोबारा, कोई नहीं। अगर एक बार पे नहीं समझ आ रहा दोबारा देख लो यार, आपका टाइम है, आराम से देखो, दोबारा खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉज कर सकते हो आप, कहीं पे नहीं समझ आ रहा पॉज कर लो, प्रोसेस करो उसे अपने माइंड में, हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे इस एक्सरसाइज में, वो हमें ये पूछ रहे थे, उन्होंने हमें एक्स की वैल्यू दी थी, है ना, और वो ये पूछ रहे थे कि एक्स की वैल्यू जो हमने दी है वो तुम पुट करो और बताओ तुम्हारी क्या वैल्यू निकलती है इक्वेशन की। तो हमने यही करा था सेकंड क्वेश्चन में, हमने एक्स की जगह वैल्यूज़ पुट करी थी और हमने बता दी थी क्या क्या निकल रही हैं। बट इसमें ये कह रहे हैं वैल्यू पुट तो कर लेना और साथ साथ ये भी बता देना कि वो ज़ीरो है या नहीं है। तो हमने कहा ठीक है यार, हमने एग्जाम्पल अभी किया था। तो यहाँ पर वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है हमारा पी एक्स इज़ इक्वल टू 3x + 1 और हमने क्या पुट करना है एक्स की जगह, -1/3 पुट करके देखते हैं सिंपली। एक्स की जगह हमने पुट करना है -1/3, तो ये हो जाएगा, देखो एक्स की जगह हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर -1/3। इसको हम पुट मत समझ लेना, ठीक है, मैंने पहले ही बताया ये पुट नहीं है, ये आपकी प्रेजेंटेशन है। आप दिखा रहे हो कि मैं एक्स की जगह ये पुट करने जा रहा हूँ। इक्वेशन तो इज़ इक्वल टू के बाद वाली है ना, ठीक है, याद रखना। पुट करते हैं ऐसे, तो ये मेरा 3 से 3 कट गया, मेरा बच गया -1 + 1, तो आ रहा है आंसर 0। तो मैंने जब -1/3 पुट करा एक्स की जगह पर तो मेरा 0 आ रहा है, तो मेरा -1/3 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल हमारा 3x + 1, ठीक है। हमने बोल दिया कि बिकॉज जब मैंने -1/3 पुट करा मेरा 0 आ गया, तो ये मेरा 0 है पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स करेंगे। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में मुझे गिवन है ये मेरी पॉलिनोमियल है एंड देन मुझे x की जगह 4/5 पुट करना है, ठीक है। पुट करके देखते हैं 4/5, तो मैंने x को रिप्लेस करा 4/5 से। इक्वेशन में भी करती हूँ मैं, 5 के बाद 4/5 डाल दिया -π, ठीक है। 5 से 5 कट गया, उसके बाद क्या आ गया हमारा 4 - π हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो 4/5 हमने वैल्यू पुट करी थी ना, 4/5 आपका इस इक्वेशन का 0 नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे 4/5 इज़ नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, 5x - π। 5x - π आपका पॉलिनोमियल था एंड जब हमने 4/5 पुट करा तो इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं हुई, तो 4/5 0 नहीं है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमें कह रहे हैं कि हमारा पॉलिनोमियल है x² - 1 एंड हमें x की जगह 1 भी पुट करके बताना है एंड -1 भी पुट करके बताना है। पुट करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं। जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर -1, ये मेरा हो रहा है 1 - 1, 0 आ रहा है। सो 1 इज़ द 0, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हो 1 इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस। एंड इसके बाद -1 पुट करना है मैंने। -1 से भी क्या होता है, कुछ चेंज नहीं हुआ, -1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, ये भी 0 ही हो रहा है, तो आप लिख सकते हो। सो -1 इज़ ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक और कंसेप्ट रिमाइंड करा देती हूँ, भूले तो नहीं, ये आपका x की पावर 0 थी, है ना, तो 2 0 हो सकते हैं इसके, और हमने दोनों ही बता दिए, एक 1 होगा और एक -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x + 1 x - 2 और हमें पुट करके दिखाना है x की जगह पर -1 एंड 2। पहले -1 पुट कर लेते हैं। जब मैं -1 पुट करूँ इक्वेशन में x की जगह तो मेरा बन रहा है ये, ठीक है। इस सॉल्व करते हैं, -1 + 1 0 हो जाएगा एंड दूसरा जो आपका ब्रैकेट है उसके अंदर की वैल्यू ये हो जाएगी। जब हम इनटू करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0। आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, -1 इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पुट करना है मैंने 2 पुट करके देखते हैं, तो उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। इक्वेशन क्या थी, x + 1 x - 2, x की जगह मैंने 2 डाल दिया, तो मेरा पहला ब्रैकेट हो जाएगा 3, नेक्स्ट हो जाएगा 0,
तो ये आपका हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई करके। तो 2 भी जो है वो आपका 0 है, इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, 5th पार्ट पर आते हैं। 5th पार्ट हमें कह रहा है हमें पॉलिनोमियल गिवन है x² एंड हमें 0 पुट करके देखना है। हमने x की जगह 0 पुट करना है, तो ये मेरा हो जाएगा 0 का स्क्वायर जो कि 0 आ रहा है। तो 0 जो है वो मेरा 0 है इस पॉलिनोमियल का। आप आगे पॉलिनोमियल बता सकते हो कौन सा, पॉलिनोमियल x² लिख सकते हो आप। ठीक है, पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 कह रहा है हमें पॉलिनोमियल गिवन है lx प्लस m वाला पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो घबराना मत कि यार ये कैसा पॉलिनोमियल है, इसमें तो सारे ही अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप पॉलिनोमियल देखो, इंडेक्स की आपको जो वैल्यू गिवन है जस्ट वो पुट कर दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैल्यू कौन सी पुट करनी है हमने, x की जगह पर हमने पुट करना है -m/l। पुट करते हैं, -m/l पुट करना है हमने, तो हम पुट करते हैं l था पहले, फिर आपका x -m/l प्लस m। ठीक है, l से l कट जाएगा, क्या बच रहा है -m प्लस m। -m प्लस m भी कट जा रहा है आपस में, 0 आ जाएगा। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं थी, ये तो इक्वेशन ही पूरी ख़त्म हो गई, 0 के इक्वल हो गई। तो भूलना मत, मेन नेम क्या था, उन्होंने पूछा आपसे कि 0 है या नहीं है, तो आप लिखोगे येस -m/l इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 7th पार्ट में देखते हैं, हमें गिवन है px इज़ इक्वल टू 3x² - 1। पॉलिनोमियल हमें गिवन है एंड हमें x की वैल्यूज़ भी गिवन है, कौन सी पुट करनी है, 2 वैल्यूज़ गिवन है, दोनों पुट करके दिखानी है, दिखा देते हैं। क्या पुट करूँ, पहले मैं -1/√3 पुट करके देखते हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पर -1/√3 भी गिवन है एंड 2/√3 भी गिवन है। तो इक्वेशन में मैंने पुट करना है x की जगह -1/√3। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऊपर इक्वेशन को रेफ़र करते रहा करो। -1 इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर जब मैं करूँ तो क्या आएगा पता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड नीचे √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, याद रखना √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो यानी कि √3 इंटू √3 3 होगा। ठीक है, साइड नोट पता होना चाहिए। -1 माइनस माय गॉड क्या हो रहा है, -1, तो 3 से 3 कट गया मेरा, 1 - 1 कितना आता है 0, तो आप लिख दोगे -1/√3 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्टकट लगा रही हूँ, आप पेपर में मत शॉर्टकट लगा कर आना, पॉलिनोमियल पूरा लिखना अगर लिखोगे तो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमने पुट करना था x की जगह, यहाँ पर आते हैं वापस, ये 2/√3 पुट करके दिखाना है मुझे। इक्वेशन क्या थी मेरी, स्क्रीन लंबी हो गई ना, इक्वेशन दोबारा नोट कर लेते हैं। 3x² - 1, तो अगर मैं पुट करूँ तो इधर x ही लिख देते हैं, x ही है ना, क्योंकि इक्वेशन में भी यहाँ पर दोबारा लिखते हैं 2/√3। तो 2/√3 अगर मैं पुट करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, इसका स्क्वायर -1, तो ये उतार लिया हमने। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 3 एंड 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 2/√3 इज़ नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट करना है नोट कर लो जल्दी, अगला करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, मुझे ये पॉलिनोमियल गिवन है एंड मुझे x की जगह पुट करना है 1/2, तो 1/2 पुट करेंगे x की जगह। ऐसे आपको इजी हो जाता है ना जब आप ऊपर से देखते रहो एंड देन बस x को रिप्लेस करते जाओ, फिर ये आपका आंसर है यहाँ से। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, और 2 0 के इक्वल नहीं है,
मैं क्यों बता रही हूँ टू इक्वल के ज़ीरो, टू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि मुझे पूछा गया क्वेश्चन में कि साथ साथ बताते रहो कि ज़ीरो है या नहीं है, तो मैं लिखूँगी नो, 1/2 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलो, अभी सारे ऊपर क्वेश्चन पुट करने वाले थे, अब हमें कुछ भी पुट नहीं करनी वाली हूँ, हमें डायरेक्टली ज़ीरो फाइंड करना है। ठीक है, ज़ीरो कैसे फाइंड करोगे? देखो, सारी जो इक्वेशंस हैं इस क्वेश्चन में वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है। कहीं भी आपको x की पावर 2 या 2 से बड़ी दिख रही है? नहीं ना, ये सारे आपके लीनियर पॉलिनोमियल हैं, तो हम वो सिंपल वाला मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा x को अकेला छोड़ो एंड देन आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। पहले आपने इक्वेशन को ज़ीरो की इक्वेट करना है एंड x को अकेले छोड़ते जाना है। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है? px इज़ इक्वल टू x प्लस 5। x प्लस 5 को ज़ीरो के इक्वल करना है मैंने एंड x को अकेला छोड़ना है। x को अकेला छोड़ने का मतलब बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाओ। तो जब मैं 5 को यहाँ लाऊंगी तो -5 हो जाएगा, तो ये मेरा ज़ीरो निकला आया। ठीक है, x इज़ इक्वल टू -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लाइन लिखा ना, ये लाइन से आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर हो जाती है, बट मैं आपको अगले नेक्स्ट सारे पार्ट्स में यहीं तक सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, इसी पार्ट तक, यहीं तक लाइन आप ऐड कर लेना पीछे। सेकंड पार्ट देखो, px इज़ इक्वल टू x माइनस 5। x माइनस 5 को ज़ीरो के इक्वल करो, x को अकेला छोड़ो, 5 को उधर लेकर जाओगे, 5 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा ज़ीरो निकलाया। लाइन लिख सकते हो, 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल है ये वाले क्वेश्चन आपके। फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है, सारे ही सिंपल थे वैसे इस पार्ट के। आई होप आपको भी सिंपल ही लग रही हो यार। थर्ड पार्ट है, px इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5। टू एक्स प्लस 5 को, ये हमारी मेन पॉलिनोमियल है, इसको ज़ीरो की इक्वल करो। ठीक है, एंड देन x को अकेला छोड़ना, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। -5 को उधर ले गए, 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब आप ये देखो 2 मल्टीप्लाई में था, जब आप 2 को इधर लेकर आओगे वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये बन जाता है। आप लिख दोगे -5/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, px इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2। पॉलिनोमियल क्या है? 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 को ज़ीरो के इक्वल रखो, x को अकेला छोड़ो। ठीक है, यहाँ पर जब आप 2 को इधर ले गए, माइनस में था 2, तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड जब जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। px इज़ इक्वल टू 3x। ये आपको फिफ्थ पार्ट गिवन है, px इज़ इक्वल टू 3x। तो 3x को हम पहले ज़ीरो के इक्वेट करेंगे। ठीक है, एंड x को जब हम अकेला छोड़ेंगे, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। x को जब हम किसी भी चीज़ से, x कह रही हूँ, ज़ीरो को जब हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो ही आंसर आता है ना। तो आपका ज़ीरो क्या इस पॉलिनोमियल का आप लिख सकते हो, ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट।
सिक्स्थ पार्ट हमें कह रहा है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स। अब आप यहाँ पर घबरा मत जाना कि ए एक्स पॉलिनोमियल है। जस्ट सिंपली ए एक्स को 0 के इक्वेट करो, एक्स को अकेला छोड़ो। और देखो यहाँ पर हमें एक कंडीशन भी गिवन थी क्वेश्चन में, मुझे कंडीशन गिवन है कि ए 0 के इक्वल नहीं है। तो आप बोलोगे कि 0 ये कंडीशन क्यों गिवन है हमें? मैं कहूँगी कुछ नहीं, बस ये हमें बता रहे हैं कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। हमें कुछ नहीं करना, आंसर निकालना है, देखना है ए 0 के इक्वल ना आए, नहीं आएगा वैसे। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स को अकेला छोड़ूंगी 0 बाय ए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो भाई मुझे कुछ करना ही नहीं, ए हो जो भी होगा, अगर मैं उसे 0 से डिवाइड करूँगी वो एक्चुअली में ही 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगी वैल्यू एक्स की, तो मैं लिख दूँगी 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यू 0 आ गई ना, तो 0 होगा पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 7th पार्ट। सॉरी 8th पार्ट। 8th पार्ट आपका है पी एक्स इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है और हमें कंडीशन गिवन है कि सी या फिर डी दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है। तो सेम चीज़ है, हमें कंडीशन गिवन है कि ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन का हमने कुछ नहीं करना, जस्ट वो आपको बता रहे हैं। सिंपली आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करो, एक्स को अकेला छोड़ो, अकेला छोड़ूंगी डी यहाँ आएगा, डी पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी बाई सी। तो जब मैं माइनस डी बाई सी इस में पुट करूँगी तो मेरी 0 हो जाएगी, ठीक है। हमें 0 फाइंड करना था, हमने 0 फाइंड कर दिया। 0 यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे इक्वेशन 0 हो जाए। एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है, मैं लिख दूँगी माइनस डी बाई सी इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। कुछ भी ना समझ आया हो तो पीछे जाके देख लेना, ज़रूरी नहीं है आपको फ़र्स्ट टाइम पे समझ आ जाए, ठीक है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपका टाइम है, आप आराम से समझो, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप पढ़ो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। तो इसको शेयर करना अगर आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। एंड फीडबैक देते रहना, फीडबैक से मुझे पता लगेगा कि आपको अच्छी लग रही है वीडियोज़ या नहीं, ठीक है। आप फीडबैक दो, उसके हिसाब से मैं वीडियोज़ को इम्प्रूव करूँगी अगर कुछ कहीं कमी रह जा रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।